साथियों, हम पहुँचे हैं एक बार फिर अदालत में और यहाँ पर जो है वकील काले बैग्स लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन पहले दिन इन्होंने हड़ताल की थी, अनिश्चितकालीन सेकंड डे है आज हड़ताल का। ये जानते हैं क्या है। विरोध का दूसरा दिन है जी, तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो उद्घाटन भी है वैसे। देखिए, हमारा कोई उद्घाटन नहीं है और ये फरीदाबाद के लिए बहुत ही दुखद बात है कि फरीदाबाद के वकीलों को आपस में बांटा जा रहा है। फरीदाबाद बार को एक परिवार है हमारा, उसको दो हिस्से में बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और जिसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब हमारा फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला अदालत है तो वहाँ पे ही लोगों को आना चाहिए। अब कल को ध्वज वाले ये कहेंगे कि हमारे ध्वज में भी कोट लगाई जाए, अलग अलग जगह पे कोट लगाए जाए, बिल्कुल इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। वकीलों का नुकसान, समय का नुकसान और लिटिगेंट का नुकसान और जुडिशरी भी अननेसेसरी इसमें परेशानी होगी, किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ इससे हर आदमी परेशान है। ये आपका प्रदर्शन ये बाहर तक ही सीमित रहेगा या इसके बाद अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो बाहर भी प्रदर्शन? देखिए, अभी हम पूरी बार हमारी एकजुट होकर इसका विरोध कर रही है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर ऊपर तक किसी काल में जू नहीं रहेगी, हम इसको फिर हरियाणा बार हमारी जो काउंसिल है उसमें संपर्क करेंगे, वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे हरियाणा पंजाब का हम इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। वकीलों को आपस में बांटा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसका कोई फायदा मिलने वाला किसी को नहीं। और जबकि अगर जो फायदे की बात है तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमारे जो वकील साथी हैं हरियाणा के, उन्हें अलग बेंच की आवश्यकता है, हाई कोर्ट बेंच की, वो लगवाया जाए। पानीपत में लगवा दे, बीच में लगा दे, गुड़गांव में कहीं लगा दे। जो जेन्युइन जो डिमांड है साथियों की, आम जन की और वकीलों की, चंडीगढ़ जाने से बचे, चंडीगढ़ जाने के 6-7 घंटे लगते हैं, वो उसके लिए फायदा वो करे ना सरकार। ये बेकार के काम किए जा रहे हैं, इनका किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, बेकार की बात है। तो आज उद्घाटन है, क्या करें? कोई उद्घाटन नहीं है जी, हमारा तो बाइकाट है। आप देख रहे हो पूरे हमारा बार इसका विरोध कर रही है, पूरी बार यहाँ बैठी हुई है, वकीलों में पूरा रोष है। तो हमारे लिए कोई उद्घाटन नहीं है, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब है और वहाँ पे जो वकील जाएगा ना, हम उसका अपनी बार से यहाँ से जो उसकी मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से। किसी और ये हमने परसों डिसीजन लिया था, परसों हमने एक साथ इकट्ठे मीटिंग हुई थी हमारे परसों, उसमें हमने एक डिसीजन लिया था भाई इसके कोर्ट का हम बहिष्कार करेंगे पूरी तरह से, और जब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगे। बिल्कुल सेक्रेटरी साहब ने वाजिब बात कही है, जो यहाँ का बार का मेंबर है वहाँ वो बिल्कुल नहीं जाएगा, और कोई जाता है तो वो हमारी बार का मेंबर नहीं है, वो तो वही रहे या यही रहे, दो जगह का मेंबर वो नहीं है। और ये हमारे अगली बार बुधवार को ये आज बैठाते, अगली बार बुधवार को बैठाते तो हम वहाँ जाके बैठेंगे, हम वहाँ ताला बंद करेंगे, हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे बढ़िया वाली। अभी लगातार यहाँ पर जारी है हमारी ये स्ट्राइक बिल्कुल सक्सेस है, बढ़िया। कोई भी वकील साहब नहीं है, सब वकील साहब कोऑपरेट कर रहे हैं बढ़िया। सभी वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेंबर एग्जीक्यूटिव है। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? दूसरे दिन की हड़ताल मेंबर एग्जीक्यूटिव इस बार में आज ब्लैक बैच लगा कर बैठे हैं। ये आज हम काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि ब्लैक डे है आज के लिए ना, क्योंकि इस तरह से वकीलों को बीच में बांटना ये बहुत ही गलत है। तो हमारे नोटिफिकेशन में नहीं था, हमें बताया नहीं गया, और किस तरह से आज आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, हमें एक नोटिस दे दिया कि हम इस तरह से बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बार को पता नहीं है, वकीलों को पता नहीं है, वकीलों के लिए बेहद मुश्किल है कि आप पूरे दिन यहाँ पर भी काम करें, एक केस के लिए या 2 केस के लिए आप वहाँ जाएं, यहाँ के केस बहुत सफ़र करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आने जाने का जो समय लगता है वो 1 से 2 घंटे का समय, वहाँ पे जाना, यहाँ से आना, और हो सकता है क्योंकि बड़ी कोर्ट जो है वो ये है, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यहाँ पर जो काम होगा वो पूरा सफ़र करेगा, क्योंकि जो हीनियस क्राइम्स हैं, जो सीरियस मैटर्स हैं, वो सेशंस कोर्ट के ट्रायल्स होते हैं। तो एक क्योंकि वकीलों के लिए काम तो काम है, वो छोटा काम हो या बड़ा केस हो, अगर वो उस केस के लिए भी वहाँ जाते हैं और अपना 3 से 4 घंटे वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ के केसों में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो ये बेहद ही गलत डिसीजन हुआ है, और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम जब तक धरने पर रहेंगे, जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाए। और भी लोग हैं, सबसे लेना चाहेंगे।
कुछ कहना चाहेंगे? आपके एडवोकेट श्यामती, ये जो नई जो कोर्ट रूम बनाने का वहाँ पे फैसला हुआ है बिल्कुल गलत है। इसके हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो वकील हैं यहाँ पे आके सारे कामों को देख लेते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि यहाँ से हम काम छोड़ के फिर कम 20-25 किलोमीटर एक केस के लिए वहाँ जाएं। तो एक गलत डिसीजन ले गया है, जिसके लिए हम पूरी तरह से स्ट्राइक पे हैं और पूरी बार हमारी एकजुट है और हम इस स्ट्राइक पे बैठ रहेंगे जब तक भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ जी, मैं रेनू सिंह, मेंबर IC20 फरीदाबाद। एक्चुअल में जो ये हम आज हमने ब्लैक बैच भी लगा रखा है, हमने पूरा अपना कोर्ट से वर्क सस्पेंड कर रखा कल है। एक बातचीत भी हुई थी शायद, उसमें क्या डिसीजन निकला? उसमें ये डिसीजन लिया से जुडिशरी से अभी उन्होंने कोई हमें सेटिस्फाइड डिसीजन नहीं दिया है, क्योंकि हर वेडनेसडे को वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे 2 जुडिशरी वहाँ पर बैठा करेगी, जो कि क्या है कि हमारे वर्क पर भी यहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी मतलब हीनियस क्राइम वाले भी हैं काफ़ी है। तो हम अगर हम एक दिन वीकली वहाँ जाएंगे तो उसमें क्या है कि हमारे वर्क पर भी फर्क पड़ेगा, क्लाइंट भी उससे सर्वाइव करेगा। तो ये जो डिसीजन ले रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये इस चीज़ के हम सब पूरा मतलब हमारी जो बिरादरी है एडवोकेट वो सब खिलाफ है। इसी वजह से हम यहाँ से स्ट्राइक हो गए। कल भी आपने अपने बयान दिए थे, आज क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ क्या नया है? हमारे बार के प्रधान है, उन्होंने ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन चलने के लिए बोला है, तो हम सब अपनी बार के प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब के साथ बताया था आपने, प्रधान जी की मीटिंग हुई है, अधिकारियों कुछ फैसला नहीं है उनमें हमारे डीजे साहब ने जो बोला वो हमारे प्रधान जी को मंजूर नहीं था, क्योंकि जो